हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का व्लॉग जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है शाम को 7:45 से, क्योंकि आज मेरी बेटी का आया था मुझे कॉल ऑफिस से निकलते हुए कि उसको आज कावड़ फिर से देखनी है, क्योंकि अब 23 को जल है तो बहुत जल्दी ही वो ख़त्म भी हो जाएगी। उसी के साथ मैंने उसको कॉल कर दिया था, तो मैं वेट कर रही थी उसका आने का। वो अपने दादू के साथ आने वाली थी और यहाँ पे हमारे एक भाई कावड़ लेकर आए हुए थे हमारे गांव में, और मैं वेट कर रही थी कि पीहू जैसे ही आती है हम लोग भी जाते हैं। और उसी के साथ पीहू आ चुकी है अपने दादू के साथ। ये देखिए, और फाइनली पीहू आ गई है और हम निकल गए हैं अपनी धन्नू को लेके कावड़ यात्रा को देखने की ओर। पीहू ने बोला मुझे आगे बैठना है, तो मैंने उसको आगे बिठाया और उसी के साथ हम पहुंच गए थे कावड़ देखने के लिए। हमने अपने धन्नू को साइड में खड़ा कर दिया था और ये है मोहतरमा हमारी प्रिंसेस। सावन में हमारे यहाँ इतनी रौनक हो जाती है ना, क्योंकि हरिद्वार का ये मेन रूट होता है जिसको सब लोग प्रेफर करते हैं जाना। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कावड़ निकलती हैं। देखो, आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी लाइटिंग और शाइनिंग है। मतलब बहुत अट्रैक्टिव झांकियाँ निकलती हैं। देखकर आपका भी मन करने लगेगा कि एक बार आप भी जाओ कावड़ लेने के लिए। और साथ ही यहाँ पे मेले की तरह लग जाता है। ये एक बुड्ढे बाबा खड़े हुए थे जिन्होंने थोड़े से बैलून और वो थोड़े टॉयज़ लिए हुए थे बच्चों के। मेरी बेटी ने जाते ही मुझसे बोला कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो ये कोई लोकल ब्रांड का खड़ा हुआ था आइसक्रीम वाला। तो हमने पहले इसके पास गए, हमने एक सिंपल आइसक्रीम इनसे पूछी। तो पीहू ने सेलेक्ट करी थी चोकोबार, तो हमने इनसे चोकोबार का लिया। उसके बाद जब भाई प्राइस की बात आई तो मुझे ये बोलते हैं 40 रुपीज़ की। इनको लगा कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे पता नहीं है। भाई 40 रुपीज़ देने होंगे तो मैं अमूल की ना ले लूँगी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इनसे आइसक्रीम ली और जैसे ही मैंने प्राइस पूछे मैंने इनको वापस दे दी, क्योंकि मैं लोकल ब्रांड क्यों लूँगी अगर मुझे 40 रुपीज़ देने हैं। तो मैंने इनको वापस की और उसके बाद पीहू को समझाया। देन हम चले गए थे अपने कावड़ देखने के लिए। और पीहू को मैंने बोल दिया कि भाई जब हम घर जाएंगे तो तुम्हें आइसक्रीम दिलवा देंगे। साथ ही पीहू बोलने लगी, मम्मा मेरे पैर दुख जाते हैं, कहीं बैठने की जगह ढूंढ लेना। तो हम बैठ गए थे रोड के साइड में, जो डिवाइडर होता है वहाँ पे। और कावड़ आ रही थी, हम लोग यहाँ पे बैठ के आराम से कावड़ का मज़ा ले रहे थे। ये देखिए, आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पे बहुत अच्छे से कावड़ चलती है। ये देखिए, ये भाई कैसे खींच रहे हैं कावड़ को। इतनी लाइटिंग शाइनिंग बहुत सुंदर लगा हुआ था। ये देखिए, ये एक पता नहीं कौन था जिसने मास्क लगाया हुआ था, पीहू को डरा रहा था, बट पीहू को कुछ हुआ ही नहीं। पीहू हंसने लगी उसको देख के कि देखो ये मुझे पागल समझ रहा है। तो देखिए भाई, आप लोग भी इंजॉय करिए कावड़ को।
जैसे मैं कावड़ देख रही थी तो मेरे को पीयू ने इशारा किया बाइक की तरफ, और जब मैंने बाइक को जूम किया तो मैंने देखा, वाह क्या आइडिया लगाया है इन्होंने, तो अजूबा ही कर दिया। अपनी बाइक को दुल्हन की तरह सजा दिया। वाह, सच में बहुत सुंदर लग रही थी, इतनी लाइटिंग लग रही थी ना, बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। और इसी के साथ पीयू ने बोला, भाई चलो मम्मा अब घर चलते हैं। तो थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग निकल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ, और हम जा रहे हैं अब वापस अपने घर। और ये यहाँ पे फैक्ट्री गेट पे थोड़ा सा स्टैंड बनाया हुआ था, जिससे कावड़ जो है वो लेकर आते हैं गंगा जल वगैरह, उसको यहाँ पे रखें और थोड़ा विश्राम करें। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ था ताकि बुज़ुर्ग महिला या बुज़ुर्ग आदमी जो भी हैं वो आके यहाँ पे आराम से देख सकें। और यहाँ पे कावड़ के लोगों के लिए विश्राम के लिए जगह बनाई हुई थी। फैक्ट्री वालों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। यहाँ पे पानी की बोतल्स रखी हुई थी जिससे उनको अच्छा मिनरल वाटर मिल सके। और यहाँ पे कभी पहले इतना रौनक नहीं था, क्योंकि अभी कावड़ चल रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा मार्केट लग गया है जहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें थी अवेलेबल। और घर वापस जाते हुए हमने ली अमूल से एक आइसक्रीम पीहू के लिए। ये भैया वैसे तो यहाँ पे रोज़ खड़े रहते हैं, बट आज इनकी बिक्री बहुत अच्छी हुई थी। हमने ली चोकोबार और हमने थमा दी अपने प्रिंसेस को। उसके बाद पीहू ने इशारा किया टिक्की खाने की तरफ। मैंने उसको मना कर दिया, भाई नहीं, एक ही चीज़ मिलेगी। उसको लग रहा था कि आज मम्मी पूरा एंजॉय करा दें, तो पीहू ने खाना यहीं शुरू कर दिया था। और उसके बाद हम निकल गए फिर से अपनी धन्नों को ढूंढते हुए। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये फैक्ट्री गेट है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कौन सी नई जगह आ गई हूँ। यहाँ पे इतने सारे आइसक्रीम वाले, इतने सारे खाने वाले, और मतलब हर तरह की स्टॉल यहाँ पे लगी हुई थी, बेलपूरी से लेकर जलेबी तक। उसके बाद हमने देखा हमारी धन्नू कहाँ है। ओ, धन्नू मिल गई। उसके बाद हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे, धन्नू के पास आ गए नाव। अब हम मिलते हैं घर पहुँच कर आपसे। अब नाराज़गी वाली कौन सी बात है? पक्का वीडियो ऑन होते ही अब नाराज़ नहीं हो रही है? अभी तो नाराज़ हो रही थी। गाइस अभी अभी हम लोग घर पहुँचे हैं और कावड़ देख के, और इसका जो है नाराज़गी शुरू हो गई है। शुरू क्या हो गई है, अभी मैंने आइसक्रीम दिलाई थी, आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी है, वो घर तक आने में मेल्ट हो गई। तो ऐसे भैया मेरी क्या गलती, मैंने तो इसको बोला था कि इसको रख लो, घर जाके खा लेना, पर इनको जो है सब्र नहीं होता, इन्होंने वो वहीं खाना शुरू कर दिया। हाँ भाई, आप मुंह के छिपा रही हो? अभी मुझसे कह रही थी मैं नाराज़ हूँ, और जैसे ही मैंने वीडियो ऑन किया, व्लॉगिंग शुरू करी, तो कहती है मैं नाराज़ नहीं हूँ, झूठ मत कहो। हमारी भी वो कहती है कहो कहो। चलिए भाई, अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग में, वो भी कल। आज का जो व्लॉग है वो डे 2 है कावड़ देखने का, तो उसे ज़रूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।